आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। हम स्वागत करते हैं आपका प्रतिदिन के वचन में। और आज का वचन जो हमारे लिए लिया गया है वो भजन संहिता की पुस्तक 37 अध्याय उसके 4 वचन से है, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यहोवा को अपने सुख का मोल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, भजनकार दाऊद यहाँ पर परमेश्वर की उपासना करते हुए, उसकी आराधना करते हुए, उसकी प्रशंसा करते हुए लिखता है कि यहोवा को, परमेश्वर को, अपने कर्ता धर्ता को सुख का मूल जान। जो तेरे जीवन में जो सुख आता है, जब तू आनंदित होता है, जब तू खुश होता है, उसका जो मूल कारण है वो यहोवा को जान। जरा सोचो मेरे प्रियो, हम इतनी सारी परेशानियों से जूझते हैं, इतनी सारी बातों से हम परेशान होते हैं, और जब जब हम उस परेशानी को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं, वो हमें आनंद करने का मौका देता है, वो हमें आनंदित करता है। उसका वचन भी कहता है, जब तुम नाना प्रकार की परेशानी में पड़ो, मुसीबत में पड़ो, परीक्षा में पड़ो, तो उसे आनंद की बात समझो। तो मेरे प्रियो, वो हमें आनंदित करता है, तो क्यों ना हम उससे अपने सुख का मूल जाने। हमारे जीवन में वो सुख लाता है। हमारा जीवन तो इस प्रकार से पड़ा हुआ था, जिस प्रकार से मस्सा और मरीबा में पड़ा हुआ था, जिस प्रकार से लोग पाप में पड़कर तबाह हो रहे थे, लेकिन उसने हमें वहाँ से निकाला। तो आज जो हम सुख का जीवन बिताते हैं, या कैसा भी हम जीवन बिताते हैं, उसमें जो सुख है उसका मूल जो है वो परमेश्वर यहोवा है। ये बात दाऊद को पता चल गई, और वो इस बात को लेके परमेश्वर की आराधना करता है, और वो आपको और मुझे भी बताता है, अपने भजन संहिता में लिखता है कि हम उसकी उस बात को लेके आराधना करें। मेरे प्रियो, कई बार हम जब प्रार्थना करने बैठते हैं, उसकी उपासना करने बैठते हैं, आराधना करने बैठते हैं, तो हमें पता ही नहीं चलता कि हम किन बातों के लिए उसको धन्यवाद दें। लेकिन जब हम दाऊद की भजन संहिता को पढ़ते हैं, तो हम देखने पाते हैं हर एक छोटी से छोटी चीज के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं, क्योंकि वो हमें सुख देता है, वो हमारा मुंह कभी काला नहीं होने देता, वो हमें बचाता है, वो हमें सुखदायी जल के चढ़ने के पास ले चलता है, वो हमारा यहोवा है। मेरे प्रियो, हर एक बात पे वो आपको और मुझे परमेश्वर की आराधना करने के लिए लिखता है कि किस प्रकार से हम परमेश्वर की आराधना हर एक छोटी से छोटी बात के लिए भी कर सकते हैं। तो क्यों ना मेरे प्रियो, हमारा जो हृदय है एक आराधक हृदय होने पर, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि वो सच्चे आराधकों को ढूंढता है, और ऐसा जब आप करेंगे तो वो आपके मनोरथों को पूरा करता है, जिस प्रकार से वचन में लिखा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपके मन की इच्छा को जब आप परमेश्वर के अनुसार चलते हैं, तो जो आपकी इच्छा है वो परमेश्वर में लीन हो जाती है, और वो इच्छाओं को पूरी करेगा। हालेलुया। वो उन इच्छाओं को पूरी करता है जो उसके अनुसार होती है, जो उसके लिए भलाई के लिए होती है, जो लोगों के लिए भलाई के लिए होती है। तो मेरे प्रियो, वो आपके मन की हर एक इच्छा को पूरी करेगा। पर कब मेरे प्रियो? जब आप परमेश्वर में लीन हो जाएंगे, जब आप मसीह के साथ चलने लगेंगे, जब आप मसीह में जड़ पकड़ना शुरू करेंगे। तो क्यों ना हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे, उसकी आराधना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए प्रभु, जो आपने हमारे जीवन में दिया। राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु है। हे प्रभु यीशु, तू हमें प्रभु हर एक बातों में प्रभु तेरा धन्यवाद करने का मौका देता है, धन्यवाद करने का अवसर देता है। प्रभु यीशु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु। जो लोग इस वचन को सुनते, पढ़ते, मनन करते हैं, उसे उन्हें ये वचन समझने में आप सहायता मदद कर प्रभु। पिता उद्धार करते प्रभु यीशु के नाम से मांगता है, आमीन। हालेलुया। आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। आपका दिन शुभ हो।